नमस्कार। आप सबका अर्पण में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए अच्छे विचारों का खजाना लेकर आई हूँ। यही अभिलाषा करती हूँ कि इस खजाने से आप सभी का जीवन अलंकृत हो। दोस्तों, विचारों की शक्ति प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं सफलता में चमत्कारिक परिणाम प्रदान करने वाली होती है। सद्विचारों अर्थात अच्छे विचारों से जीवन का निर्माण होता है। अच्छे विचार ही किसी व्यक्ति के जीवन की कसौटी हैं। श्रेष्ठ, सफल और उत्कृष्ट जीवन का निर्माण सद्विचारों से ही होता है। सद्विचारों को जिस किसी ने भी अपने मन मस्तिष्क में स्थायी जगह बना ली, उस व्यक्ति को कुसंगति भी हानि नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह सफ़र जो है, मनुष्य का जो यह सफ़र है जिंदगी का, वह शुरुआत होती है जन्म से। तो जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल, यह सफ़र श्राद्ध की खीर पर आकर ख़त्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौक़ों पर इन चीज़ों को खा नहीं पाता है। ज़िंदगी क्या है? आकर नहाया, नहाकर चल दिया। बात पर गौर करना। फिर इतना घमंड किस बात का? मनुष्य किस वस्तु का घमंड करे और क्यों? घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जो सबसे बड़ा ज्ञानी था, जिसके पास सोने की लंका थी, 10 सिर थे, भगवान शिव का उपासक था वह, और भगवान शिव की भक्ति प्राप्त थी उसे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र न छोड़ें, क्योंकि जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। दोस्तों, जीवन में आने वाले तमाम रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। रिश्ता कहने और सुनने में बड़ा छोटा सा शब्द लगता है, पर इसकी अहमियत बड़ी व्यापक है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो उसका टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो उसका टिकना मुश्किल है। कई बार यह भी देखा गया है कि बिना रिश्ते के जो अजनबी अपने हो जाते हैं, कभी कभी खून के रिश्तों से भी बड़े हो जाते हैं। कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी को कभी न भूलने वाला सबक दे जाते हैं। ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते, लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं। बहुत से रिश्ते इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। कुछ बातों को बहस से अच्छा आप मुस्कुरा कर टाल दें, क्योंकि बहस से रिश्ते बिगड़ते हैं और मुस्कुराहट से बिगड़े हुए रिश्ते भी बन जाते हैं। अगर आपके झुक जाने से कोई रिश्ता बच सकता है तो झुक जाओ, शर्म मत करो। कभी कभी वहम से भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। इसलिए दोस्तों, प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों को, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि
भगवान क्यों हमारी इतनी परीक्षा लेते हैं? इतनी परेशानियां हैं जीवन में और वो चुप बैठा देखता है। तो सोचो दोस्तों, सोचो, जब हम छोटे थे और परीक्षाएं दिया करते थे विद्यालय में, स्कूल में, और जब हमारी परीक्षाएं चला करती थीं, उस वक्त हमारे जो शिक्षक होते थे वो चुपचाप खड़े होकर हमें देखते थे। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी की परीक्षा भगवान लेते हैं। वो हमारे सब्र की, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं और वो चुपचाप मौन होते हैं। हमारी परीक्षा चलती है, आपकी परीक्षा चल रही है, इसलिए इतनी समस्या है। कभी कभी हम यह भी सोचते हैं कि हमने भगवान से क्या मांगा, उन्होंने क्या दे दिया। तो दोस्तों, ये तो सोचने की चीज़ है और समझने की कि हमने मांगा क्या और मुझे मिला क्या। आइए देखते हैं हमने उनसे क्या मांगा और उन्होंने हमें क्या दिया। यदि आप भगवान से शक्ति मांगते हैं तो वे आपको कठिनाइयों में डाल देते हैं ताकि आपकी हिम्मत बढ़े और आप शक्तिशाली बन सकें। यदि आप भगवान से बुद्धि मांगते हैं तो वो आपको उलझन प्रदान करते हैं ताकि आप उसे सुलझा सकें और बुद्धिमान होने का परिचय दे सकें। यदि आप भगवान से समृद्धि मांगते हैं तो वो आपको समझ प्रदान करते हैं ताकि आप श्रम करें, योग्यता बढ़ाएं और समृद्ध हो सकें। यदि आप भगवान से साहस मांगते हैं तो वो आपको परेशानियों में डाल देते हैं ताकि आप उनसे उबरें और साहसी होने का परिचय दें। यदि आप भगवान से वरदान मांगते हैं तो वो आपको ऐसा अवसर प्रदान करेंगे कि आपको वरदान मिल सके। यदि आप भगवान से प्यार मांगते हैं तो वो आपको दुखी लोगों के बीच में खड़ा कर देंगे ताकि आपका हाथ मदद के लिए उठ सके और आप उन दुखी लोगों से प्यार कर सकें। दोस्तों, भगवान आपको वह नहीं देते जो आप मांगते हैं, बल्कि वो तो वह दे देते हैं जो हमें और आपको चाहिए होता है। सिर्फ समझने का फेर है, सोचने की चीज़ है। भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, हम ही स्वीकार नहीं कर पाते तरीके से। दोस्तों, आइए एक भजन मैं सुनाती हूँ आपको कि भगवान क्या है। हमें उम्मीद अगर करनी है तो उस परमात्मा से ही उम्मीद क्यों ना करें। संसार के लोगों से उम्मीद करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में यदि कोई मदद करने के लिए हाथ उठाता है तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जिनसे आप मदद लिए हैं वो आपको 10 बार सुनाएगा कि हमने मदद करी आपकी। भगवान की मदद दिखाई नहीं देता और वो कभी आपको एहसान भी नहीं जताते। जो समृद्धशाली लोग हैं, जो किसी की मदद करते हैं या जिनके पास सब कुछ होता है, वह भी तो भगवान से ही मांगते हैं। फिर हम भगवान से ही क्यों ना मांगे। तो आइए सुनते हैं एक भजन। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु
आप बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना। जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। क्यों भूल गए बंदे, ये जग वीराना है। क्यों भूल गए बंदे, ये जग वीराना है। आया जहाँ से है, तुझे लौट के जाना है। माया में मत पड़ना, हर बात बचा करना। जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। मत सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। मत सोच अरे बंदे, प्रभु दूर नहीं तुझसे। जब कष्ट हो भक्तों को, उनको मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। प्रभु नाम लिया करना। दोस्तों, अंत में आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गरूर तोड़ देना। आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गरूर तोड़ देना। आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना। आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। दोस्तों, अंत में मैं अब आप सबसे आज्ञा मांगती हूँ। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मैं फिर आपसे मिलूँगी कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।